नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज़ और हमारे साथ अभी प्रत्याशी है गौरीशंकर साहू जी, जो कि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में तीसरे चरण में झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र का जो है चुनाव होने वाला है। मतदाता अपने मत को ईवीएम में अपने तरीके से बटन दबाने वाले हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि गौरीशंकर साहू जी जो है इस कड़ी धूप में भी जनता के पास अपनी अपील को, अपनी अप्रोच को, अपनी बातों को लेकर रोड शो कर रहे हैं। और जानते हैं कि गौरीशंकर साहू जी का क्या है, किस तरह का अभी तक का चुनावी अभियान रहा है। सर, आप इतने दिन हो गए और अब 2 दिन का समय बचा हुआ है। मेरा ऑलमोस्ट पूरा कवर हो चुका है और ये बहुत अच्छा रहा है। और एक मैं ही ऐसा कैंडिडेट हूँ जहाँ गांव-गांव गया हूँ। कोई भी कैंडिडेट गांव-गांव में नहीं घूम रहा है, कोई कैंडिडेट नहीं जा रहा है उसका, केवल मैं जा रहा हूँ। इतने प्रत्याशी खड़े हैं, आपका अलग से क्या विचारधारा है, लोग आपको क्यों चुने? मैं यहाँ के प्रत्याशी नहीं, बिहार के जितने भी नेता हैं मैं सबसे अलग हूँ। पहली बात, मैं एक विकास पुरुष हूँ। मेरा काम है, मेरा उद्देश्य है विकास करना, ना कि नेता बनना। इसीलिए मैं विकास की तरफ देख रहा हूँ। सुनने में आ रहा है कि आपने अपना एक मैनिफेस्टो भी जारी किया है। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं और आपका अपना मैनिफेस्टो है, उसके क्या मुख्य बिंदु रहे हैं अभी तक? मेरा मैनिफेस्टो है सारा, जो यहाँ की कमियाँ हैं इस क्षेत्र में उसको ठीक करने का ही मेरा मैनिफेस्टो है। जैसे सबसे पहला हमारा जो है वो है हेल्थ, स्वास्थ्य, फिर शिक्षा है। और अभी जो सबसे पहले मैं यहाँ तालाब जो है उसको ठीक करूँगा। उस तालाब को मैं स्विमिंग पूल की तरह बनाऊँगा और तालाब के चारों ओर अच्छा सा मैं उसको महार बना करके उसको एक पार्क बनाऊँगा और एक उसमें जिम लगवाऊँगा। उसके लिए मुझे कोई ज़्यादा बजट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जितना बजट गवर्नमेंट देती है उसमें हो जाएगा। सर, माछ, बखान और पान के लिए जो है मिथिलांचल जाना जाता है। क्या इसको लेकर के आपकी कोई घोषणा होगी कि लोग अगर आपको चुनते हैं तो आप उसके लिए कुछ आपके पास स्कीम या प्लान है? हाँ, बिल्कुल है। जो मैं तालाब बनाऊँगा उसमें हम मखाना और मछली इन दोनों के लिए मैं इन दोनों का व्यवस्था करवाऊँगा। मखाना और मछली तालाबों में मैं समझता हूँ हर एक गाँव में 2 से 3 तालाब है। अगर इतने गांव को मैं तालाब को डेवलप करूंगा तो मखाना भी होगा और मछली भी होगा। अब मछली की यहाँ कंजम्पशन अच्छा है, मखाना का उत्पादन होकर के हम इसको इंडिया के साथ साथ बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे। इसका बिजनेस, इसमें रोजगार, बेरोजगार बच्चों को और बेरोजगार आदमियों को रोजगार मिलेगा, महिला पुरुष सबको रोजगार मिलेगा। तो सर, जहाँ तक ये बिहार का एक क्षेत्र है और अभी भी काफ़ी जो है विकासशील कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पलायन भी यहाँ का बहुत बड़ा इशू है। क्या रोजगार मुहैया कराने के लिए आपके पास कोई स्कीम है? देखिए, प्लान इसीलिए है कि यहाँ कोई रोजगार नहीं है। मैंने पहले के इंटरव्यू में बोल चुका हूँ। एक महिला ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर यहाँ पे अगर छोटा मोटा हमारे पति को बिजनेस काम मिल जाए, नौकरी मिल जाए तो हमारा पति बाहर नहीं जाएगा और हम अकेले यहाँ बाल बच्चे के साथ रहते हैं। मेरा पति बाहर रहता है। इसी के लिए हम यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं, जो मेरा उद्देश्य है डेवलपमेंट, वो काफ़ी सारा नौकरी इसमें आएगा। और मैं लघु उद्योग के ऊपर मैं काफ़ी ध्यान दूंगा उससे, जिसमें कि मिथिला पेंटिंग है, मखाना है, मछली का उत्पादन है, बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो इस सब का डेवलप करेंगे तो लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही। सर, जहाँ तक जाना जाता है कि आप मोदी जी को काफ़ी पसंद करते हैं और उनके विचारधारा को भी अपनाना चाहते हैं, डेवलपमेंट प्लान को भी अपनाना चाहते हैं, लेकिन आप किसी भी कारणवश निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आने वाला फ्यूचर अगर गौरीशंकर साहू को झंझारपुर की जनता चुनती है तो मोदी जी के साथ क्या अटैचमेंट या बीजेपी के साथ हम मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। मैं मोदी जी के विचारधारा, हमारा विचारधारा एक ही है। जो मैंने आज से 18-20 साल पहले सपना देखा था, उस सपनों में से कुछ तो मोदी जी हमारे सपनों को पूरा किया है। लेकिन ये सपना, मेरा जो सपना है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। हमारे है कि लोगों में रोज़गार कैसे लाया जाए और बेरोज़गारी को
हम इस रोजगार में बदलने की कोशिश करेंगे। अगर मोदी जी मेरे से मिलते हैं तो मेरे पास बहुत सारे फार्मूला है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है, बहुत सारे स्कीम है। इसमें हम हिंदुस्तान को बेहतर बना सकते हैं, महंगाई भी कम कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ और मैं एक इंटरनेशनल बिजनेस करता हूँ। मुझे बहुत चाइना के बारे में बहुत पता है, अपने देश के बारे में पता तो है ही मुझे चाइना के बारे में पता है। मैं ऐसा स्कीम लाऊंगा कि हमें चाइना पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। मेरे पास ऐसा स्कीम है, मोदी जी का मेक इन इंडिया में मैं बहुत ही अहम भूमिका निभा सकता हूँ। तो सर, एनडीए के तो यहाँ पर भी प्रत्याशी हैं, तो क्या गुंजाइश मानी जा सकती है कि अगर आप जीतते हैं, जनता यहाँ की चुनते हैं, तो आप बीजेपी में आपके लिए कोई ऑफर है या आप ट्राई करेंगे? नहीं, या काम किस तरह से करेंगे, फंड कैसे लाएंगे? देखिए, मेरे पास बीजेपी प्रत्याशी है, बीजेपी का नहीं एनडीए का है, वो इफेक्टिव नहीं है। वो घर में बैठा हुआ है, बीजेपी लड़ रही है, जेडीयू घर में बैठा हुआ है। उसको फ्री फंड का मोदी के नाम पे पिछले बार मिल गया, इस बार यहाँ मोदी लहर कुछ भी नहीं है और मोदी के नाम पर इसको थोड़ा बहुत वोट मिलेगा, लेकिन जीत नहीं रहा है। मुझे पता चला सर्वे के अनुसार वो रामप्रीत मंडल को वो बिल्कुल नहीं जीत रहा है, बिल्कुल हार रहा है और माहौल मैं देख ही रहा हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि मैं जीतूँगा। अगर मैं जीतता हूँ तो मैं जाहिर है कि मैं मोदी में मिलूँगा, मोदी जी से मिलूँगा। बीजेपी का मैं तो हूँ ही, और हमें तो निर्दलीय मजबूरी में लड़ना पड़ा और अभी मोदी जी तो मेरे को टिकट देने वाले भी नहीं थे और मैं बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ का था भी नहीं मैं, है ना। तो मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। माना जा सकता है सर कि चिराग पासवान की तरह आप भी मोदी जी का हनुमान बनना चाह रहे हैं? मुझे नहीं पता कि चिराग पासवान मोदी जी का हनुमान है, लेकिन मैं तो मोदी जी का हनुमान जरूर बनूंगा। चिराग पासवान का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो पक्का बनूंगा, है ना। मैं तो बीजेपी भक्त नहीं, मैं मोदी भक्त हूँ। अब बस 2 दिन बचे हुए हैं, अंत में झंझारपुर की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से मैं झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के जनता से मैं आग्रह करूंगा कि आप जात पात पे और उससे ऊपर उठ करके एक शिक्षित, कर्मठ, समाजसेवी, ईमानदार कैंडिडेट को आप वोट करें। अगर हमें वोट करना हमें मानते हैं, मैं ईमानदार भी हूँ, कर्मठ हूँ, समाजसेवी हूँ और सेवक हूँ, समाज सेवक हूँ, तो आप मुझे वोट करें। मेरा चुनाव चिन्ह कैंची छाप है और ईवीएम के क्रमांक संख्या 8 पे मेरा चिन्ह है। तो आप मुझे वोट करें, एक मौका दे। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मेरा मैनिफेस्टो जितना है उससे ज़्यादा मैं काम करके दिखाऊंगा आपको। और मुझे 10 साल नहीं, 5 साल नहीं, मेरा काम आपको 1 साल के अंदर दिखाई देगा कि जितने मैनिफेस्टो है उसमें से बहुत सारे काम आपको 1 साल के अंदर दिखने लग जाएगा और जो डायरेक्ट पब्लिक को मिलेगा। ये तो मैं झंझारपुर पब्लिक कर रहा हूँ। मेरा स्कीम ऐसा है और पूरे इंडिया को बदल देगा। मेरा स्कीम ऐसा है, मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरे पब्लिक ग्रीवांसेज है, जो पूरे इंडिया के पब्लिक को बेनिफिट पहुंचाएगा। और मोदी जी हमारी बात को मानते हैं। अगर मोदी जी मेरे से मिलेंगे तो मोदी जी को ज़रूर हमारी प्रोजेक्ट से, हमारी स्कीम से वो बहुत खुश होंगे। मुझे इतना अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस है कि मोदी जी इस बात को पक्का, लेकिन हमारी मोदी से मुलाकात नहीं हो पा रही है। हमारी बातें मोदी जी जरूर मानेंगे। उनको बहुत अच्छा जरूर मौका मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, हम क्या चाहते, अच्छा अगर मैं जीतता हूँ तब तो मेरा लिए सारा रास्ता खुलता है। नहीं भी जीतता हूँ तो अगर हमें मोदी जी मिलने का मौका देता है और मैं अपना प्रोजेक्ट, अपना स्कीम ओनली मोदी जी को बताऊँगा, किसी को और को नहीं बता सकता। और मुझे मालूम है मोदी जी बहुत खुश होंगे मेरे बात सुन करके और मुझे ज़रूर मौका देगा। मुझे पद का कोई लालच नहीं है, बस मुझे काम करने का मौका दिया जाए, मैं काम करके दिखाऊंगा। मुझे कोई पद चाहिए, हमें तो सरकारी सुविधा भी नहीं चाहिए, न तो मुझे तनख्वाह चाहिए, न मुझे गाड़ी चाहिए,
न मुझे हवाई जहाज का टिकट चाहिए, सेवा करना न मुझे चाहते आवास चाहिए। हैं बस सेवा करना चाहते हैं, बस। डेवलपमेंट चाहते हैं। हमें तो सेवा करने का मौका चाहिए। मेरे बाल बच्चे सभी सेटल हैं, मुझे अपने बाल बच्चों के लिए कुछ नहीं करना है, जो करना है कर चुका हूँ। अब तो मेरा ज़िंदगी पब्लिकों के लिए है। थैंक यू सर। तो ये थे गौरी शंकर साहू जी जो झंझारपुर से झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। ये भी मोदी जी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना हनुमान मानते हैं। विकास की गति को आगे ले जाएंगे, ये वादा है झंझारपुर की जनता से। और ये कहते हैं कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं आपका भाई हूँ। जनता 7 तारीख को इनके चुनाव चिन्ह कैंची छाप को बटन दबाती है। कितने लोग दबाते हैं और कितने मतों से इन्हें जिताते हैं अथवा वादों को भरोसा करते हैं, ये तो आने वाले 4 जून को ही पता चलेगा।